नमस्कार मित्रों, कैसे आप? आशा करता हूँ अच्छे होंगे। मानव रोग और उनके उपचार संबंधी टॉपिक में इनकी बीमारियों के बारे में पढ़ रहे थे और इसमें अब तक हम 60 क्वेश्चन कर चुके थे। नेक्स्ट आज हम इन क्वेश्चनों को पूरा कर देंगे और नेक्स्ट वीडियो में इन रोगों से संबंधित ट्रिक द्वारा उनको याद रखने के लिए पूरा संपूर्ण प्रयास कर लेंगे। तो आगे बढ़ते हैं। 61वां क्वेश्चन। 61वां क्वेश्चन है, मलेरिया परजीवी के स्पोरोजोइट हेतु आप कहाँ देखेंगे? यानी मलेरिया परजीवी हेतु स्पोरोजोइट को अपन कहाँ पर देख सकते हैं? तो ऑप्शन ए, मलेरिया से पीड़ित व्यक्ति की आरबीसी में, संक्रमित मनुष्य के पलिया में और ताजे निर्मोचित मादा एनाफिलीज मच्छर की लार ग्रंथियों में, और चौथा ऑप्शन है संक्रमित मादा एनाफिलीज मच्छर की लार में। तो स्पोरोजोइट जो अवस्था होती है ना, वो स्पोरोजोइट संक्रमित मादा एनाफिलीज के मच्छर की लार में ही होती है। स्पोरोजोइट अवस्था लार में होती है, ये चीज़ बात ध्यान रखनी है। मनुष्य में संक्रमण प्लाज्मोडियम की स्पोरोजोइट अवस्था मादा एनाफिलीज की मच्छर के काटने पर स्पोरोजोइट उसकी लार से निकलकर मनुष्य के रक्त में प्रवेश कर जाते हैं। ये बात बिल्कुल ध्यान रखनी है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, यकृत शोध यानी हेपेटाइटिस बी। यकृत शोध हेपेटाइटिस बी का संक्रमण किस प्रकार के प्रतिरक्षी संश्लेषण बढ़ा देता है? तो इसके लिए IgM यानी हेपेटाइटिस बी IgM प्रतिरक्षी के संश्लेषण को बढ़ा देता है। प्रतिरक्षी 5 प्रकार की होती है, आपको पता होगा शायद। IgA, IgD, IgG, IgM, IgE एक प्रकार की प्रतिरक्षी है जो प्लेसेंटा को पार कर भ्रूण तक पहुंच सकती है। IgE माँ के दूध में पाई जाती है, एकमात्र प्रतिरक्षी है। IgE प्राकृतिक रूप से बेसोफिल तथा मास्ट कोशिकाओं पर क्रिया कर एलर्जी की क्रिया में हिस्सा लेती है। तो हेपेटाइटिस बी के लिए IgM इम्पोर्टेंट होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्लाज्मोडियम की मानव को संक्रमित करने वाली अवस्था है। तो प्लाज्मोडियम को मानव की स्पोरोजोइट अवस्था संक्रमित करती है। जो मनुष्य में संक्रमण में स्पोरोजोइट संक्रमण अवस्था होती है, स्पोरोजोइट जो मादा एनाफिलीज की लार से मनुष्य के रक्त में प्रवेश कर जाते हैं तथा रक्त से यकृत से होकर यकृत में गुणन के लिए प्री इरिथ्रोसाइट चक्र, यहाँ पे प्री इरिथ्रोसाइट चक्र एवं इरिथ्रोसाइट चक्र को पूरा करते हैं। अतः यह स्पोरोजोइड यकृत कोशिका से परजीवी की आरबीसी में प्रवेश कर इरिथ्रोसाइट चक्र द्वारा गुणन करते हैं। तत्पश्चात आरबीसी हीमोजोइन बन जाता है और इसी कारण सर्दी लगकर बुखार आती है। तो प्लाज्मोडियम की स्पोरोजोइट अवस्था के कारण ये संक्रमित होती है और आरबीसी में प्रवेश कर इरिथ्रोसाइट चक्र का गुणन करती है। तत्पश्चात आरबीसी हीमोजोइन बन जाती है, इसी कारण इसमें सर्दी लगकर बुखार आता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, 64 नंबर का क्वेश्चन है, प्लाज्मोडियम की कौन सी जाति के संक्रमण से ब्रेन मलेरिया, इंपोर्टेंट, ब्रेन मलेरिया यानी मस्तिष्क में मलेरिया कौन सी प्रजाति के कारण होता है प्लाज्मोडियम की? तो प्लाज्मोडियम की पहले तो मैं बता दूं 4 प्रजातियां होती है जो आपके सामने हैं। प्लाज्मोडियम वाइवेक्स, प्लाज्मोडियम पेल्सिफेरम, प्लाज्मोडियम मलेरियाई और प्लाज्मोडियम ओवेल। और जो प्लाज्मोडियम की ब्रेन मलेरियाई होती है वो प्लाज्मोडियम पेल्सिफेरम के कारण होती है। प्लाज्मोडियम की 4 प्रजातियां होती है, ये मैंने आपको अभी जस्ट बता ही दिया है ना। प्लाज्मोडियम वाइवेक्स इसका संक्रमण सर्वाधिक होता है और ये सामान्य मलेरिया है। जो ज़्यादातर मलेरिया होता है ना वो प्लाज्मोडियम वाइवेक्स की वजह से होता है। ओके, प्लाज्मोडियम पेल्सिफेरस ये सबसे घातक, पेल्सिफेरम सबसे घातक मलेरिया है। इससे मस्तिष्क की कोशिकाएं अवरुद्ध हो जाती है तथा मनुष्य की मृत्यु तक हो सकती है। इसे ब्रेन मलेरिया कहते हैं, जो अभी अपने आंसर भी था। और इसके अलावा प्लाज्मोडियम मलेरियाई और प्लाज्मोडियम ओवेल, ये 4 प्रकार की इसकी प्रजातियां हो गई। ओके, 64 नंबर क्वेश्चन हो गया था। 65 नंबर के क्वेश्चन पे नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। मलेरिया रोगी, नेक्स्ट क्वेश्चन है, मलेरिया रोगी में कंपकपी का कारण है, बताइए। हीमोजोइन, हीमेटिन, मीरोसोइट और स्पोरोजोइट। तो हीमोजोइन कंपकपी का कारण है। प्लाज्मोडियम के संक्रमण से रोगी की आरबीसी में हीमोजोइन बन जाता है। हीमोजोइन एक विषैला पदार्थ है जिससे रोगी में कंपकपी के साथ बुखार आता है। तो ध्यान रखना है, मलेरिया में आरबीसी हीमोजोइन बन जाती है और हीमोजोइन एक विषैला पदार्थ है जिससे कंपकपी के साथ बुखार आती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मलेरिया परजीवी को अपना जीवन चक्र पूरा करने के लिए कितने परपोषी की आवश्यकता पड़ती है? तो बताइए, मलेरिया परजीवी को अपना जीवन चक्र पूरा करने के लिए मादा एनाफिलीज और मनुष्य की आवश्यकता पड़ती है। तो इसका
आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, यानी 2 परपोषियों के ऊपर अपना जीवन चक्र पूरा करता है। तो मादा एनाफ्लीज मच्छर और मनुष्य के आरबीसी में ये अपना जीवन चक्र पूरा करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मानव में सबसे ज़्यादा संक्रामक रोग फैलाता है तो कौन फैलाता है? सामान्य मतलब सामान्य संक्रामक रोग फैलता है तो सामान्य जुकाम। सामान्य जुकाम राइनो वायरस के कारण होती है, आपको याद रखना है। ऑप्शन क्वेश्चन नेक्स्ट 68 नंबर का क्वेश्चन है, रक्त परिसंचरण की खोज करने वाले वैज्ञानिक रोनाल्ड रोस को किस रोग पर शोध के लिए नोबेल पुरस्कार दिया गया? रोनाल्ड रोस को नोबेल पुरस्कार मलेरिया के लिए मिला था। रोनाल्ड रोस मलेरिया परजीवी मादा एनाफ्लीज के मध्य संबंध का पता लगाया था, संबंध बताया था, जबकि मलेरिया के प्रोटोजोआ की खोज लेवरन ने की थी। तो मादा एनाफ्लीज और मलेरिया परजीवी के मध्य संबंध किसने बताया? रोनाल्ड रोस ने, जिसके लिए उनको नोबेल प्राइज़ दिया गया। और प्रोटोजोआ की खोज लेवरन, यानी मलेरिया प्रोटोजोआ की खोज लेवरन ने करी थी, याद रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, मलेरिया रोगी में क्या होता है? ऑप्शन ए, संख्या बढ़ जाती है, संख्या परिवर्तित रहती है आरबीसी की संख्या घट जाती है, या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो आपका आंसर यहाँ पर हो जाएगा कि आरबीसी की संख्या घट जाती है, क्योंकि वो आरबीसी हीमोजोइन में बदल जाती है, जो कि एक विषैला पदार्थ होता है। तो आरबीसी की संख्या घट जाती है, अतः अपना आंसर हो जाएगा नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 70, मलेरिया के रोकथाम हेतु मच्छर के लार्वा का भक्षण करने वाली मछली है। तो मच्छर के लार्वा का भक्षण करने वाली मछली कौन सी है? बताइए। बार्बर, लेबियो, गेम्बूसिया, एक्सोसीड। तो यहाँ पर अपना आंसर हो जाएगा गेम्बूसिया। क्वेश्चन नंबर 71, मानव रोग की जांच हेतु कौन सा परीक्षण है? सॉरी मलेरिया रोग की जांच हेतु कौन सा परीक्षण है? तो आपको पता है एलाइसा, जो अपन ने पिछले वीडियो में एड्स के लिए देखा था। पीसीआर, ये अपन ने एड्स कैंसर के लिए देखा था। विडाल, जो टाइफाइड के लिए देखा था। और जो एमपी टेस्ट होता है, ये मलेरिया की जांच के लिए होता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, मलेरिया रोग का पता लगाने के लिए एमपी टेस्ट यानी मलेरियाई पैरासाइड टेस्ट, ये भी याद रखना है। एमपी यानी मलेरियाई पैरासाइड टेस्ट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, बायोप्सी परीक्षण किस रोग के निदान के लिए किया जाता है? बायोप्सी परीक्षण कैंसर के निदान के लिए किया जाता है। अब ये बायोप्सी परीक्षण क्या होता है, इसके बारे में भी जान लेते हैं। कोशिकाओं के अनियंत्रित रूप से विभाजित होने से उनकी संख्या अत्यधिक बढ़ जाती है और एक ट्यूमर या गांठ का रूप ले लेती है। मतलब कोशिकाएं अलग तरीके से बढ़कर गांठ का रूप ले लेती है। तथा बायोप्सी द्वारा इसका निदान किया जाता है। इस गांठ को बायोप्सी द्वारा निकाला जाता है तथा ये एक थेरेपी एवं कीमोथेरेपी द्वारा चिकित्सा होती है। शल्य क्रिया द्वारा कैंसर के स्थान को हटा दिया जाता है। रक्त कैंसर में व्यक्ति में WBC की संख्या 20 गुना बढ़ जाती है। तो ये मतलब बायोप्सी टेक्निक जिसमें ट्यूमर को हटाया जाता है, और ये एक रेडियोथेरेपी और कीमोथेरेपी टेक्निक है जो कैंसर के स्थान को हटाकर रक्त कैंसर व्यक्ति के WBC को 20 गुना बढ़ा देती है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया समझ में? नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मलेरिया के उपचार में काम ले जाने वाली औषधि कौन सी है? तो मलेरिया के उपचार में कुनैन, फ्लोरोक्विनोन, सिनकोना वृक्ष की छाल, ये सभी औषधियाँ काम में ली जाती है। मलेरिया के उपचार में काम आने वाली इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मलेरिया के उपचार में कुनैन, क्लोरोक्विनोन, सिनकोना वृक्ष की छाल, ये सभी मलेरिया के उपचार में काम आती है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है अमीपेसिस रोग के उपचार हेतु दी जाने वाली औषधि है। तो अमीपेसिस रोग के उपचार हेतु दी जाने वाली औषधि का नाम है एमेटिन, फ्यूसेजिनिल, मैनिडेजोल, या सभी। तो ये सभी औषधियाँ एमेडिल, फ्यूसेजिनिल, मेट्रेनिडीजोल, ये सभी औषधियाँ अमीपेसिस रोग के उपचार में दी जाती है। और अमीपेसिस रोग एंट अमीबा स्टोलाइटिका द्वारा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से प्रोटोजोआ जनित रोग है। प्रोटोजोआ अतिसार, गलसुआ, बाल पक्षाघात सभी। तो इनमें से अतिसार एक प्रोटोजोआ रोग है। अतिसार प्रवाहिका या जो प्रोटोजोआ जनित रोग है, जो एक जियार्डिया नामक कसाबीकीय प्रोटोजोआ द्वारा होता है। नेक्स्ट वीडियो में हम इन प्रोटोजोआ जीवाणु जनित वायरस जनित रोगों की ट्रिक द्वारा अपन इन सारे रोगों को भी पूरा कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, निद्रा रोग या सोने की बीमारी संचरण किसके द्वारा होता है? एडीज मच्छर, कॉकरोच, मादा एनाफ्लीज मच्छर, ग्लोसाइना पाल्सीपेलिस मक्खी द्वारा। तो इसके द्वारा तो नहीं होता है। तो इसका आंसर ग्लोसाइना पाल्सीपेलिस मक्खी द्वारा होता है। और इसका
ट्रिपोनोसोमिएसिस यानी निंद्रा रोग, जो रोग कारक होता है ना, ट्रिपोनोसोमा गोम्बिएसिस ये वाला, ये इसका रोग कारक है। और संचरण ग्लोसाइना पेल्सीपेलस मक्खी, ये मक्खी का नाम है ग्लोसाइना पेल्सीपेलिस। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा प्रोटोजोआ महिलाओं की योनि में पाया जाता है? कौन सा प्रोटोजोआ महिलाओं की योनि या वेजाइना में पाया जाता है? तो वेजाइना याद रखना, योनि मतलब वेजाइना, तो प्रोटोजोआ का नाम भी वही होगा, तो क्या होगा? ट्रोकोमोनास वेजाइनेलिस। तो प्रोटोजोआ का नाम होगा ट्रोकोमोनास वेजाइनेलिस। ये वेजाइनेलिस का सब ये प्रोटोजोआ है जो महिलाओं की योनि में रहता है और योनि शोध यानी वेजाइनिटिस रोग उत्पन्न करता है, जिससे योनि में जागदार पदार्थ उत्सर्जित होते हैं, यौन में खुजली और जलन होती है तथा ट्राइकोमोनियासिस रोग उत्पन्न होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा प्रोटोजोआ मनुष्य में केंद्रीय तंत्रिका तंत्र CNS में पाया जाता है? तो CNS तंत्रिका तंत्र में पाया जाने वाला प्रोटोजोआ है टॉक्सप्लाज्मा गोडियाई। टॉक्सप्लाज्मा गोडियाई ये परजीवी मनुष्य में अंतःस्तरीय तंत्र तथा केंद्रीय तंत्रिका तंत्र की कोशिकाओं में पाया जाता है और यहाँ टॉक्सप्लाज्मोसिस रोग उत्पन्न करता है। ठीक है, ये तंत्रिका तंत्र में पाया जाता है और रोग कारक का नाम है टॉक्सप्लाज्मा गोडियाई। नेक्स्ट क्वेश्चन, कालाजार रोग किस प्रोटोजोआ के कारण होता है? तो आपको पता, कालाजार प्रोटोजोआ लिस्मानिया के द्वारा होता है। कालाजार लिस्मानिया के द्वारा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एस्केरिस पाया जाता है, तो एस्केरिस कहाँ पाया जाता है? एस्केरिस आर नाल में पाया जाता है। तो एस्केरिस कहाँ पाया जाता है? आर नाल में। एस्केरिस से एस्केरियासिस रोग उत्पन्न होता है। ये गोलकर्मी एस्केरिस परजीवी का द्वितीय अवस्था में रेब्डिटाइड लार्वा मनुष्य की आंत में दूषित भोजन या जल के साथ पहुंच जाता है, जो अंतःफल भित्ति को भेद कर रक्त में प्रवेश कर जाता है। फेफड़ों में रक्त कोशिकाओं को तोड़कर वायु कोशिकाओं में पहुंच जाता है और पोषण ग्रहण कर फिर बलगम के साथ वापस आंत में आ जाता है, जहां मृत्यु हो जाती है और शिष्ट बन जाता है, जो हानिकारक होता है। तो इस प्रकार मतलब ये एस्केरिस जीव मानव शरीर में पहुंचता है। तो एक बार फिर देख लेते हैं अपन ने व्याख्या में क्या पढ़ा। एस्केरिस पाया जाता है जो आंत, फिर रक्त में, फिर फेफड़ों में, फिर फेफड़ों से कोशिकाओं में, और वहाँ से बलगम बनकर आंत में आ जाता है और आंत बनकर मृत होकर ये शिष्ट बन जाता है। तो ये चीज़ ध्यान रखना, पहले आंत की भित्ति में, रक्त में, फेफड़ों में, कोशिका में, बलगम आंत में और शिष्ट में। तो ये क्रम होता है इसका, जो इसके साथ ये मानव शरीर में चलता रहता है। आया समझ में? ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, मानव शरीर में मलाशय के गुदा भाग के किनारे कौन सा प्रोटोजोआ होता है जो गुदा के चारों ओर खुजली पैदा करता है? तो ऑप्शन है गिन्नी कर्मी, शिष्ट कर्मी, गोल कर्मी और उपयुक्त सभी। तो ऑप्शन हो जाएगा अपना शिष्ट कर्मी। एंटेरोबिएसिस वर्मिकेलेरेसिस को सीट पिनकर्म किसे कहते हैं? एंटेरोबिएसिस वर्मिकेलेरेसिस को कहा जाता है, जो एंटेरोबिएसिस रोग जो खुजली वाला रोग है ना, वो करता है। लड़कियों में ये कर्मी योनि, जो अपन ने अभी ऊपर पढ़ा था, वेजिनिटिस रोग उत्पन्न कर देता है और रोगी को सोते समय दांत पीसता है और बिस्तर पर ही पेशाब कर देता है। तो ये रोग शिष्टकर्मी द्वारा होता है और शिष्टकर्मी का नाम एंटेरोबिएसिस वर्मिकेलेरेसिस के द्वारा होता है। मैं आपको एक नाम को ही 2-3 बार बोल के बताता हूँ, तो मतलब तो अपन अभी तक नेक्स्ट 80 क्वेश्चन कर चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है नारू रोग का रोगजनक, ड्रैगनकुलस, ब्यूचेरिया, एस्केरिस, एंटेरोबिएसिस। तो एंटेरोबिएसिस तो अभी आपने जस्ट पढ़ाई है, तो इसका आंसर हो जाएगा ड्रैगनकुलस मेडिसिएंसिस, जो नारू रोग को ड्रैगनकुलोसिस के नाम से भी जाना जाता है। ड्रैगनकुलोसिस यानी गिन्नी कर्मी, इसे गिन्नी कर्मी भी कहते हैं, के द्वारा होता है। ये मनुष्य में अवत्वक यानी बाएं टांगों कंधों की त्वचा के नीचे ऊतकों में रहता है, मतलब इन बाहों टांगों के नीचे जो ऊतक होते हैं ना, उनमें रहता है और इनका प्रवेश दूषित पानी से मनुष्य में होता है और इस शल्य क्रिया द्वारा इसे बाहर निकाला जाता है, मतलब ऑपरेशन द्वारा ही बाहर निकाला जा सकता है। ड्रैगनकुलस बहुत खतरनाक है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है
किस प्रकार के प्लेटीहेल्मिंथीज रोग में मच्छर मध्यस्थ परपोषी के रूप में परजीवी मनुष्य के शरीर में प्रवेश करता है? तो ऑप्शन ए हाथी पांव रोग, नारू रोग, एस्केरिस रोग, टीनेसिस। तो कौन सा रोग है जिसमें प्लेटीहेल्मिंथीज रोग में मतलब को मध्यस्थ परपोषी के रूप में कौन है जो हाथी पांव रोग, हाथी पांव रोग। ऑप्शन ए पाइलेरियोसिस या हाथी पांव रोग बाउचेरिया ब्रैंकोप्टाई के कारण होता है। अतः एडिज क्यूलेक्स मच्छर के काटने से उसे कटे भाग में परजीवी मनुष्य के शरीर में प्रवेश कर जाता है और लसिका वाहिनियों में पहुंचकर उन्हें अवरोध कर देता है, जिससे सूजन उत्पन्न होती है और पैर में अत्यधिक सूजन के कारण पैर हाथी के पांव के समान मोटा दिखाई देता है, इसीलिए इसे हाथी पांव रोग कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, पीताकृमि मनुष्य के किस भाग में अंतःपरजीवी होता है? तो ऑप्शन पीताशय, आंत, रक्तवाहिनी, लसिका। तो आंसर हो जाएगा अपना आंत। पीताकृमि टीनियसिस रोगजनक मतलब ये रोगजनक है इसका। पीताकृमि मनुष्य के शरीर में अंतःपरजीवी आंत में आता है और पीताकृमि टीनियसिस रोग का रोगजनक रोग के कारण रोगी के उदर में पीड़ा होने लगती है और बार बार वमन यानी उल्टी रक्तहीनता के कारण की स्थिति उत्पन्न होती है और रोगी को भूख अधिक लगती है और परजीवी से उत्पन्न विष पदार्थों से रक्त यानी ईओसिनोफिल कोशिकाओं में वृद्धि एवं तंत्रिका तंत्र में विकार उत्पन्न होता है। ठीक है, ये इस रोग के बारे में पूरी डिटेल है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा युग्म कवक जनित रोगों को प्रदर्शित करता है? तो इनमें से कवक जनित रोगों को प्रदर्शित करने वाला दांत, दमा, गंजापन, एथलीट फुट यही सही है। इसमें पायरिया, पेसिस, हाथी पांव रोग ये पेचिस अलग हो गया, यहाँ पीलिया, गलसुआ, रेबीज अलग हो गया, पेचिस, प्रवाहिका निंद्रा ये रोग अलग हो गया। तो ऑप्शन ए हमारा बिल्कुल ठीक है। यहाँ पर कवक जनित रोग एक दाद है जिसे ट्राइमीपाइटॉन लेरुकोकस कहते हैं। दमा, अस्थमा जिसे एस्परजिलस फ्यूमिगेटस कहते हैं। गंजापन है जिसे टेनिया कैपिटिस कहते हैं। एथलीट फूड है जिसे टीनिया पेंडिस कवक कहते हैं और खुजली जिसे एक्वेरस इसके बीज कहते हैं। तो इन रोगों के वैज्ञानिक नाम भी आप ध्यान रखना। ओके, पायरिया रोग होता है। पायरिया रोग किससे होता है? पायरिया रोग एक प्रोटोजोआ जनित रोग है। तो ये पायरिया प्रोटोजोआ के कारण होता है और ये प्रोटोजोआ में भी एंटमीबा जिजीवेलिस से होता है। रोगी के मसूड़ों इसमें क्या होता है? रोगी के मसूड़ों में घाव हो जाते हैं और इसके उपचार के लिए विटामिन सी चाहिए होता है और विटामिन सी आंवला इमली से इनसे मिलता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, रेबडीटाइड लार्वा किस कृमि का है? तो बताइए आंसर। रेबडीटाइड लार्वा पीता कृमि का है, गोल कृमि का है, फिलेरियस कृमि का है, गिन्नी कृमि का है। तो हमारा आंसर हो जाएगा यहाँ पर गोल कृमि का ये लार्वा है। जो ये रेबडीटाइड लार्वा गोल कृमि का है, जो गोल कृमि एस्केरिस को कहते हैं। इस परजीवी की द्वितीय अवस्था को रेबडीटाइड लार्वा कहते हैं। ओके, तो आज हमने यहाँ पर पूरे 87 क्वेश्चन 3 वीडियो में मानव रोग के बारे में और उनकी बीमारियों से संबंधित पढ़ लिए हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम भोजन और उनके प्रमुख अवयवों के बारे में पढ़ेंगे और यहाँ तक नेक्स्ट वीडियो में हम इनकी रोगों की ट्रिक के पढ़ लेंगे, ट्रिक वाला वीडियो कर लेंगे जिससे आपको समझने में आसानी होगी। तो ठीक है फ्रेंड्स, गुड बाय, टाटा और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। ठीक है, धन्यवाद।